श्यामेरे भगवान आज पूरे दिन हो चुके, आज तक ठाकुर साहब का सारा कर्जा नहीं चुका पाया। श्यामेरे भगवान आप कैसे परीक्षा ले रहे हो? इधर देखिए, नंदू और की धर्मपत्नी राजेश के घर में रहते हैं। तभी जमींदार दयालु और दुलार देखिए उनसे क्या बात करते हैं। नंदू ठाकुर साहब राम राम। राम राम। कुछ याद है दोस्तों? हाँ मालिक याद है। पिताजी आप बैठे, मैं बात करता हूँ। हाँ छोटे वाले कितने दिनों की मोहलत था? 1 महीने की। आप मेरी बात सुन, आज 2 महीने हो गए। हाँ मालिक। अब हमारी बात जरा गौर से सुन। अरे बकाया लगन जो मेरी अदा हमारा कर्जा देता कि नहीं ना, और चाहे लग रही तेरी पति। तो तुम लोगों को तो शीशे के फराज में काट पका दूंगा। मैंने क्या कहा था? एक और तो बार माफ कर देता हूँ और तीसरी बार से था छूट कर देता हूँ। मालिक अरे नहीं मेरे पास पैसा दे नहीं पाएगा और अब तुम दोनों मिनट में तैयार हो जाओ। समझा दे
ये सारे जल फसाद तो इस लड़की के गंगा इसका मतलब चल यही है। नंगू किसान का बिटिया देखे बेटा क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? उठा लो इस लड़किया को, इससे पूरा कर्जा सुना जाएगा। इसी के लिए पापा बोले होगी कभी हमारे साथ इस वक्त हमें थाने ग्राम में जाना होगा। अब तो गंगा का पीछा करो, थाने चलो और गंगा बहा गई तो जान लो हमारा जान लो का भाई। अबे नवाब माइंड में उल्लू ने अंदर दे जाएगा, वहाँ पर पुलिस स्टाफ होगा और खा हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे। इससे पहले की जगह कोई और क्या चले चलते खबर पिताश्री को बताना चाहिए। क्या देख रही हूँ? यह सामने थाना दिखाई दे रहा है, इसी थाने में चलकर मैं इंस्पेक्टर साहब से मदद मांगती हूँ। चाहती हर तरह से
ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो? मैं मेरा नाम गंगा है साहब। मैं नगर की रहने वाली हूँ। मेरे माँ पिता को दयालु दुर्जन ने जान से मार दिए और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं साहब। यानी तुम्हारे माँ बाप का मर्डर ठाकुर दयालु सिंह ने कर दिया। जी हाँ साहब। और तुम्हारी इज्जत से खेलने की कोशिश किया। जी हाँ साहब। और तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए थाने में आई हो मदद मांगने के लिए। जी हाँ साहब। गंगा तुम घबराओ नहीं, तुम सही जगह पर आई हो। ये कानून तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। ठीक है साहब। लेकिन वो ठाकुर साला इतना खूंखार ठाकुर है कि बताओ दोनों मर्डर कर दिया उसने और तुम्हारी इज्जत से चले कोशिश किया। हाँ साहब, मेरे माँ पिता को जोर से मार दिया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। मैंने उन्हें धक्के मारकर मैं आपके पास भागती हुई चली साहब। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। धक्के मार करके बाबा से कम अपनी इज्जत बचा लिया साहब। अब वो ठाकुर यहाँ नहीं आएगा। ठाकुर की हवेली हाथ चली गई। ये बताओ कि ससुरा की हवेली कहाँ पड़ती है साहब? क्योंकि हमें मालूम नहीं है। अगर तुझे मालूम हो तो उसके हवेली तक हमें लेकर के चलो साहब। और मैं कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारे नजरों के सामने और साफ ताकत के हाथों में हथकड़ी डाल करके और हम जेल साले पर जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है साहब। अगर ऐसी बात है तो मैं लालू और गुलशन की हवेली अच्छी तरह से जानती हूँ। आइए मेरे साथ। अरे अवध कुछ दाल में काला लगता है। दाल काली है। मामला गड़बड़ है। अगर इस लड़की को हम लेकर चले दयालु कुलदीप सिंह के सामने पेश कर दिया तो हो सकता है कि वो मांगी रकम मिल जाए। अरे साहब जौन मंगी हो तो तुमका मिली। अरे तो चलना इसमें। हमारा बेटा गंगा को लेकर अवश्य आएगा क्योंकि हम फुल पावर दे दिए। उठा लो लौटिया को। इससे पूरा खर्चा सुना जाएगा। आता होगा अबे राम नहीं राम हो राम हो। क्या हुआ? पिताजी जैसे गंगा को उठाने चले साले झटका मारा जैसे बिजली करंट लगी और हमारे हाथ तो हमारी औलाद है। तो हमारी औलाद है। डांटने का उसे समय खिला पिला के सयाना कर दिया। इसीलिए एक लड़की को नहीं सिखा सका। अरे भाई साहब पिताजी टेंशन की बात है। थाने की तरफ गए अगर कुछ उसने बयान दे दिया तो हम तो फंसा के साथ साथ आप पास जाके घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। वहाँ पर मेरा दोस्त गोपाल है। वहाँ तो सिंह लेकिन और स्टाफ आ रहे तो घबराने की कोई बात नहीं। आओ आओ और आपका नाम बतलाया
प्रणाम। आप खुश रहो बेटा, खुश रहो। जो कुछ मैं करता हूँ सब तेरे लिए करता हूँ। ये लौटिया पसंद है तो अभी हो गया। कोई बात नहीं भाई, अब चाचा भतीजे आपस में पहले बात कर लो और मैं अभी आता हूँ। चलिए दोस्त, कुछ गुप्ती बातें कुछ गुप्ती बातें कर लो आप चाचा के साथ कुछ बातें कर लो। क्या बेहतर नहीं, एक कदम कहते कि चक्कर में इस कमीने ने मेरी जान की इज्जत के खिलवाड़ कराने जा रहा है। कमीने मैं तुझे नहीं जानती, मरना चाहती न माये मदद मांगने। अरे तू कमीना ये गद्दार मकार है, कर जिंदा नहीं मौज करो हमारी वजह से। मजा आ गया अंकल जी। अरे हमारा भतीजा उस लौटिए के साथ बलात्कार करके आ रहा है। अरे ना चाचा जी, बलात्कार नहीं किए हैं, रेप किए साली के साथ। रेप? हाँ। अबे बुढ़पन बात ये कही है। एक ही बात है और क्या? मजा आया? चाचा जी, एक बात बोलो। काफी दिन हो गए होंगे आप भी आंटी जी से नहीं मिले होंगे। हाँ ये बात सही कि तेरी चाची से हम मुलाकात किए कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल? तो टेंशन किस बात की? जाओ हमारे बेडरूम में गंगा बह रही है। गंगा? गंगा? वही गंगा? अरे वो डलमाऊ वाली गंगा नहीं, जिस गंगा के साथ मजे करके आए। ओ तरीके की बात करता है। चल आज जब तेरी चाची समझ कर साला चाचा जैसे राधे राधे जपुड़ा पराया माल अपना। बोलो सत्य साई की। बहुत मजा हुआ।
और इतना बचत तो घर में नहीं आता है जितना पराया बार में बचा आता है। दादा दादा तब होने पटी दादा गरियावा किया ए झंडू मम्मा तो भी हमारा सर्वेंट है। तो गंगा को बहुत लपकत रहा है। जा तो भी अपनी हसरत मिटा ले जा। नहा ले पश्चिम बंगाल में नहा ले। जा तो रहा है लेकिन आराम आराम से। हाँ नहीं तो मारदार ससुर कब का भूखा है। झंडू बाबा तो गुस्सा मारो तेरे काम अरे गुस्सा नहीं तो क्या करें? क्या हुआ? अरे तेरा सारे हाथी के हाथी हम जा यहाँ से नहीं। हाँ जैसे करेगा तो ये खावा मरी परी दादा जी सामने मार दिया। कर भेजा था ना कि आराम आराम से काम चला लेना। और हम ये नहीं कह रहे थे कि बहुत पढ़कर लड़की को मार डाले। हमारा धंधा ये सभी देखा पसंद करी बड़ी चीज निकली। बेटा हमें तो लगता किसी ने मार दिया। हम नहीं अब हो सकता है कि ये लगाओ लेकर चलो साले को से थाने कहाँ का अदालत। हाँ साले तू गया लड़की मर गई। हम दोनों गए लड़की जिंदा थी। कब का भूखा था रे? चलो हमका अदालत ले चलो। हम ठाकुर साहब यहाँ के नौकर यही कहबे ठाकुर साहब कहे तो इंस्पेक्टर गोपाल ठाकुर साहब कहा कर लेके आए ठाकुर साहब लूटी इंस्पेक्टर गोपाल लूटी। हमका जबरदस्ती फंसा दे हम नौकर ही हमार छूट जावे तो भारतीय होगी तरफ तो हमका जेल के बेटा छोड़ दो इसे। सारा गेम सारा बहुत लंबी राजनीति चलता है। छोड़ो हमका ले चले बेटे बेटा दुल्हन का पेट मार डाला। भतीजे वो छोकरिया के नाखून हमारे हाथों में लग गए हैं और ये हमें खटक रहे हैं। खैर छोड़ो चाचा जी, ये तो सब डिटेल वगैरह लगा लेगा। मेन काम करिए हो गई है। और पूछा कि किसी पहाड़ी के ऊपर से ससुरी को फेंकते ना रहेगा बॉस। ना पते की बात। अंकल जी आप बोले तो पूर्वांचल करेंगे साली को उसमें भी फेंक दे तो मर जाएगा। इतना तो समझदार हो, अब उसका नाम निशान नहीं मिलेगा। नो टेंशन। ये हमारी राजनीति है। पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। पैसा आप दे दे तो कहो बगल वाले दादा को मार दे। पैसा चाहिए। हाँ हाँ मेरे बेटे को क्या हो? इधर देखिए पूरा दल में मिलकर गंगा की तरफ देखते हैं और कहीं दुर्जन सिंह जो कि जंगल में फेंक रहा है। देखिए ये खोखा जंगल पहाड़ी एरिया है और वहाँ का मशहूर डाकू जिसका नाम डाकू विक्रम सिंह होता है। इधर विक्रम सिंह का गिरोह आपके सामने। साथियों कहिए सरदार जी। तुम तो जानते हो कि अपना धंधा कई दिनों से बंद पड़ा है। क्यों नहीं? अपने पास एक पैसा नहीं है जिससे
हम लोग गोलियां और बारूद खरीद सके। ये बात अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग पुलिस वालों का सामना कैसे करेंगे? ये बात तो सत्य है। सरदार जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सेठ जी, आप ये जानना चाहते हैं कि जंग के पास में कौन सबसे बड़ा घरवाले है? हाँ, यही जानना चाहता हूँ। तो आपकी बातों से नहीं मुझे कभी आपकी बातों से किस इलाके में सबसे बड़ा जो कि सेठ मनोहर लाल है, बहुत बड़ा ही पैमान है। क्या कहा? अपने इस इलाके में वो सेठ मनोहर बहुत बड़ा धनवान हो गया है। जी सरदार जी। साथियों, देरी करने की जरूरत नहीं है। चलो आज हम उस सारे सेठ को लूट लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। अरे चलो साथी, चलने की कर लो। लेकिन साथियों, इस समय पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, इसलिए आज हम लोग जो पूरी पहाड़ी है उसी के साइड से निकलते हैं। बहुत अच्छी बात है। जय शंकर। साथियों, सरदार जी, चलिए, जो सामने झाड़ी की रास्ता दिखाई पड़ रही है, इसी रास्ता से हम पूरा गुरु सहित सेठ मनोहर लाल के घर जाते हैं। सरदार जी, आप होशियार हैं। हो सकता है कि कोई पुलिस का मुखबर हो जो कि इस भेष से हमारे रास्ते में आ गया हो। हाँ भीमा, तू सच कहता है। भीमा, मैं निशाना लगाता हूँ, तू देख आखिर ये कौन है। लकड़ी नहीं, लड़की है, लड़की। देख देख, ये जंगल में पड़ी है, देख मर चुकी है या कि जीवित है। लड़की बेहोश है। भीमा, इसे होश में लाओ।
कि हम इससे पूछ सके कि आखिर इस बियाबान जंगल में कैसे आई और क्यों आई है। अबे उठी नहीं लेकिन तो होश आया है। हम कौन नहीं लोग आपको चोर है। अरे चोर नहीं, हम लोग डाकू है। देख लड़की, मैं जो कुछ तुझसे पूछूं सच सच बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूछना चाहते हैं? सुनो मेरी बातों को। बता दे ऐ लड़की नादान, बता दे ये लड़की नादान, अरे क्या जंगल के तरना। रहने वाली तू कहाँ की, क्या है तेरा नाम, कैसे आई हो रहा कर दो साफ बयान, सुना दे सही सही मेहमान, सुना दे सही सही मेहमान, अरे क्या जंगल के तरना। बता तेरा नाम क्या है और इस जंगल में कैसे आई हो। सरकार जी, आपने मेरी जान बचाई है। जो कुछ कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा झूठ नहीं कहोगी। तुम्हारी गंगा मेरा नाम, तुम्हारी गंगा मेरा नाम, रियासत रामनगरी है। मार डाला माँ पिता को दयालु दुर्जन सरकार ने, सुनो मैं साफ करती बयान, सुनो मैं साफ करती सरकार जी, मेरा नाम गंगा है। मैं रामनगर की रहने वाली हूँ। जदीदार दयालु और उनके बेटे दुर्जन सिंह ने मेरे माँ पिता को जान से मार दिए और मेरी इज्जत लूट करके मुझे जंगल में बहा दिए। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है सरदार जी। अगर ऐसी बात है, तुम्हारे ऊपर उन ठाकुर ने जो उठाया है, तो मैं माधवा जी को समझा के कहता हूँ उन सालों को चोचुल कर मारूंगा, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गंगा, तू अपने घर जा सकती हो, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। सरदार जी, मुझे तो कुछ नहीं पता है कि मेरा घर कहाँ है। मुझे याद आती मेरी सब खो गई है सरदार जी। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं जाऊंगी तो कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ताल कुएं में कूद कर मर जाऊंगी। सरदार जी, ये लड़की ठीक कह रही है। अगर ये अपना भूल चुकी है तो इसे अपने साथ अपने अड्डे पे लेकर चलिए।
ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो इसको अड्डे पर जरूर ले चलेंगे। गंगा घबरा रही, जिसका कोई नहीं होता है उसका ये डाकू विक्रम होता है। तुम हमारे साथ हमारे अड्डे पर चलो, हमारे साथ ही तुम्हें धर्म की बहन मानेंगे। ठीक है सरदार। आओ, जय भवानी। कि हमारा दोस्त विक्रम सिंह नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, उसका हम इंतजार करते हैं। इधर देखिए, वही विक्रम का साथी जिसका नाम शेरा होता है। इधर शेरा